अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखो बेटा 9 स्टूडेंट 9 क्लास, इससे पहले हमने आपको 4 सवाल लगाए थे स्किल प्रिपरेशन के साथ में आपके स्किल टेस्टिंग की वेबसाइट आपकी चल रही है, उसमें हमने आपको 4 सवाल लगाए थे। उसकी आगे भी हम 6 सवाल आपको बताएंगे। यहाँ पर फार्मूला चेंज है, आप देखिएगा। पहला सवाल ध्यान देंगे आप लोग, दिया है 41 होल क्यूब। तो सबसे पहले इसको हम फार्मूले की शक्ल देंगे। फार्मूला कौन सा इस्तेमाल होगा मैं लिख रहा हूं, आप लोग देखिएगा। a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ये इसका फार्मूला है। तो सबसे पहले ये 41 दिया हुआ है, इस 41 को हमें सबसे पहले ज़ाब्ते की शक्ल में लिखना है। ज़ाब्ते की शक्ल में लिखिए, देखिएगा 41 को हम लिख सकते हैं 40 प्लस 1 का होल क्यूब। ठीक है, 40 प्लस 1 का होल क्यूब, 40 प्लस 1 41 होल क्यूब आ जाएगा वापस। लेकिन यहां से हमें ज़ाब्ते की शक्ल मिल जाती है। अब हमें इसको ये ज़ाब्ते में लगा देना है। देखिए आप a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b, इसका फार्मूला होगा। इस फार्मूले में इसको लगाना है। आप देखिएगा, आपके पास आप लिख देंगे सपोज a इक्वल टू 40 एंड b इक्वल टू 1, a 40 और b की जगह 1। अब इसको आपको ज़ाब्ते में लगाना है। देखिएगा इक्वल टू 40 प्लस 1 का होल क्यूब इक्वल टू, ऐसा करेगा। आपको अब ये ज़ाब्ता देखना है, ये दोनों एलिमेंट्स, ये दोनों डिजिट आपको ये फार्मूले में लगा देना है, क्योंकि आपने a को 40 मान लिया और b को 1 मान लिया। इस वजह से अब फार्मूले में लगाना है। आप देखिएगा a का क्यूब, आपने a माना है 40 को, तो यहां आएगा 40 क्यूब, 40 होल क्यूब। ठीक है बेटा, आगे बढ़ेंगे प्लस, या प्लस। फिर b का क्यूब, आपने b 1 को माना है, आएगा 1 क्यूब। आगे बढ़ेंगे प्लस 3 फॉर्मूले का इंटू ए बी, ए आपका है 40, या है 40 इंटू बीच में कोई साइन नहीं होता है तो हम उसको ज़रब मानते हैं, मल्टीप्लाई मानते हैं। बी आपका 1 है, बी की जगह पर 1 आ जाएगा। देखिए देखिए a प्लस बी, a आपका है 40 प्लस b आपका है 1। ठीक है, इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 40 क्यूब, अब ये क्यूब जो है ये 40 की नहीं है। हमने आपको इसका एक आसान तरीका बताया था कि अगर 0 होगा तो 0 काउंट कर देते हैं और इस क्यूब जितना भी हो, क्यूब हो या स्क्वायर हो, उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये 40 क्यूब है तो 0 3 टाइम आप पहले 0 लिख दो, 1 2 3। ठीक है, अब 4 3 टाइम, तो 4 फॉर द 16 फॉर द 64, 4 चौक 16 चौक 64, बस ये लिख दीजिएगा। ये सबसे आसान तरीका है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे प्लस 1 का क्यूब 1 ही होगा, 1 को मल्टीप्लाई करो, 1 2 3 टाइम, 1 1 1 1 1 जितने भी करेंगे 1 ही रहेगा। आगे बढ़ेंगे प्लस, सबसे पहले आप 3ab यानी बाहर मल्टीप्लाई करो, तो 3 इंटू 40 इंटू 1, तो ये हो जाएगा आपका 3 4 12, 0 ऐसे आएगा, ये होगा 120। आप देख लीजिएगा 3 4 12 इंटू 0, 340 आपका ये 3 इंटू
40 120 into 1 120 ना भैया, यानी 40 या 120 इक्वल 120। ठीक है, इसको आप लिख दीजिएगा। यहां आप इसको ऐसे लिखिएगा 40 प्लस 1 स्टेप आगे बढ़ेंगे इक्वल टू, यहां पर आप इसको ऐसे लिखिएगा प्लस 1 ऐसे लिखिएगा प्लस 120 को मल्टीप्लाई 40 से। हमने आपको तरीका बताया है, दोनों तरफ जीरो है, यूनिट पे दोनों जीरो है, आप जीरो लिख दीजिएगा, सबसे आसान तरीका। उसके बाद डिजिट बचे हैं 12 और 4, तो 12 फॉर द 48 यह जाएगा 48 प्लस 120 1 से करेंगे तो आएगा 120। ठीक है, अब ये सब प्लस है, इसको आप परफेक्ट जोड़ दीजिएगा। जोड़ने का तरीका आपको बताया है, नहीं आता आप इसको बड़ा नंबर पर लिखिएगा 6 4 3 टाइम 0, उसके बाद आएगा आपका 4 8 4 8 00, फिर 120 121 121, ये 120 प्लस 1 120, इसको बराबर आप जोड़ दीजिएगा। देखिए अब 1 2 1 8 9 4 4 8 और इसी से जाएगा, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है बेटा, इसका पहला सवाल क्लियर किया, आगे बढ़ेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। फॉर्मूला भी हम लिखेंगे, इसी फॉर्मूले का सवाल आगे भी होगा, इसमें आप लोग ध्यान दें बराबर। यह था a प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए सवाल सेकंड क्वेश्चन दिया है 103 होल क्यूब। ठीक है, मैथड वही है, आपको सबसे पहले इसको ज़ाब्ते की शक्ल देना होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 3 का होल क्यूब। ठीक है, अब आप इसको सोल्व करना है, एकदम आसान तरीका है, वही तरीका है आपका। आपने सपोज कीजिएगा a इक्वल टू 100 एंड b इक्वल टू 3। ठीक है, अब आपको फार्मूला लगाना है। देखिएगा फार्मूले की जगह हम लिखेंगे यहाँ पर 100 प्लस 3 का होल क्यूब इक्वल टू, अब आपको यहाँ कुछ देखना है, आपको ये ज़ाब्ता देखना है, ये फार्मूला देखना है, और इस फार्मूले में आपको ये जो कीमत आपने मानी है, ये कीमत लगा देना है, ये वैल्यू आपको लगा देना है। देखिए a का क्यूब आपने a माना है 100 को, तो यहाँ आ जाएगा 100 का क्यूब। ठीक है बेटा, आगे बढ़ेंगे। प्लस b का क्यूब, b आपका जो है वो क्या है 3 है, तो ये आएगा 3 का क्यूब। आगे बढ़ेंगे प्लस, ये आया प्लस 3 फार्मूले का है इंटू ए बी, ए आपका है 100 इंटू बी आपका है 3, ऐसे लिख देंगे ब्रैकेट ए प्लस बी मतलब 100 प्लस 3। यहां हमने कुछ नहीं किया है, आपने यहाँ पर जो वैल्यू है, जो कीमत मानी थी, वो कीमत फार्मूले में लगा दी और कुछ नहीं किया है। यहाँ पर आपने जो ए और बी की कीमत मानी थी, जो फर्ज की थी, जो सपोज की थी, वो कीमत हमने फार्मूले में ज़ाब्ते में लगा दी। अब आप देखिएगा सॉल्व करना है 100 क्यूब यानी 100 को आपको क्यूब मल्टीप्लाई करना है। तो इसका देखना आपको बता दूं, देखिए 100 इंटू 100 ये मतलब हो ना 103 टाइम। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप लिखिएगा 1 1 1, यहाँ पर लिख दो 1 और जितने जीरो है काउंट कर लो आप।
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ठीक है बेटा, आसान है एकदम। आगे बढ़ेंगे प्लस 3 टाइम, तो आप देखेंगे 3 3 9 3 27, ये आएगा आपका 27। ठीक है बेटा, आगे बढ़ेंगे प्लस, यहाँ बाहर आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा पहले, तो आप देखेंगे 3 इंटू 100, ये हो जाएगा 300 इंटू 3 900, ये हो जाएगा आपका 900। आप देखिएगा 100 या 300 300 या 900, अंदर आप लिख लीजिएगा 100 प्लस 3। ठीक है बेटा, आगे बढ़ेंगे इक्वल टू, इसको आप ऐसे लिखिएगा 1 2 3 4 5 6 टाइम हो गया, फिर प्लस 27 ऐसे लिखेंगे, प्लस यहां आपको मल्टीप्लाई करना है, इसका भी वही तरीका है 900 इंटू 100। आप देखो दोनों तरफ 0 है, यूनिट पे डबल डबल 0 आ रहा है, तो आप इन दोनों चीजों को पहले काउंट करके लिख दो 1 2 3 4 1 2 3 4 और 9 बंदा 9। ठीक है, हो गया, प्लस 900 इंटू 3, 2 0 पहले लिख दो और 9 3 27, ठीक है। अब आपको सबको इसको प्लस कर लेना है, एकदम आसान तरीका है, प्लस कर लेना, मैंने आपको बताया था, बड़ा नंबर आप पहले लिख दीजिएगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे इसका नंबर आएगा। ठीक है, तो यहां हम लिखेंगे 9 4 टाइम 0, यानी 9 1 2 3 4 टाइम 0, यह आया। उसके बाद आएगा 2 7 0 0, तो यहां आएगा 2 7 0 0। ठीक है, अब बचा आपका 27, यहाँ आ जाएगा आपका 27। आप इसको बराबर प्लस कर दो, आप देखिएगा इसको हम प्लस करेंगे तो ये आएगा 7, फिर ये 2, फिर ये 7, फिर ये 2। ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे, ये आएगा, ये हटा देता हूँ, उसके बाद लिखेंगे ये 9 आया, बढ़ा देते इसको, ये 9 आया, ये 0 आया और ये 1 आया, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है बेटा, ये क्यों मैंने हटाया, ये क्यों लिख दिया, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, सुनना है आपकी क्लियर है, ये इसका एकदम आसान तरीका है। आगे बढ़ेंगे, देखिए अगला सवाल बच्चों दिया है, क्वेश्चन नंबर 19 का होल क्यूब, 19 होल क्यूब। आपको इसको फार्मूला बनाना है। अब जो फार्मूला बनेगा ये माइनस में जाएगा, मनफी इजाफा यानी मनफी फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं फार्मूला लिखता हूं, मनफी फार्मूला होता है a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab और a माइनस b। आप देखो दोनों में डिफरेंट क्या है, दोनों में फर्क क्या है, प्लस वाले में सब प्लस है और माइनस वाले में सब माइनस, और कोई फर्क नहीं है। आपको सिर्फ इतना देखना है, a बिंदु का होल क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b, और माइनस वाले में a माइनस का होल क्यूब a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab a माइनस, यानी इसमें सब प्लस है, इसमें सब माइनस है, बाकी ज्यादा सेम है। आप देखिए 19 का होल क्यूब, 19 को हम लिख सकते हैं 20 माइनस 1 का होल क्यूब। वही तरीका, वही मेथड है, वहां पर प्लस जाता था, यहाँ पर माइनस जाता है, सवाल वही। अब आप देखिएगा वैसे करना है हमें, हम यहाँ लिखेंगे सपोज a is equal to 20 and b इक्वल टू 1। ठीक है बेटा, अब हमें साथ में लगा देना है, यहाँ लिखेंगे 20 माइनस 1 का क्यूब,
इक्वल टू, हल करेंगे आप लीजिएगा ए का क्यूब, ए आपने माना है 20 को, तो ये आ जाएगा 20 क्यूब, 20 होल क्यूब। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। माइनस बी का क्यूब, बी आपका है 1, तो ये आ जाएगा 1 का क्यूब, माइनस 3 हमने का है जाते का है, इंटू ए बी, ए आपका है 20 इंटू बी आपका है 1, लेकिन a माइनस बी आप लिखेंगे 20 माइनस का 1। ठीक है, इसमें हमने कुछ नहीं किया है, हमने जो कीमत मानी थी, जो आपने सपोज किया था a और b को, उसकी कीमत हमने ज़ाब्ते में लगा दी। अब हमें इसको सॉल्व करना है। इक्वल टू 20 का क्यूब वही तरीका है, आप देख लीजिएगा 20 इंटू 20 इंटू 20, इसमें आप लिखेंगे 1 2 3, 3 जीरो है, आप 3 जीरो पहले लिख देगा 1 2 3। अब जो डिजिट है उनके मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ आ जाएगा 8, बस इधर हो गई। जरा आप मल्टीप्लाई हो गई, माइनस 1 का क्यूब 1 ही आएगा, माइनस बाहर आप पहले जरा करेंगे तो 3 इंटू 20 इंटू 1, तो 3 20 60, 60 1 60, तो ये आएगा 60। ठीक है, अंदर से लिख देगा 20 माइनस का 1। ठीक है बेटा, इसको ऐसे लिखिएगा। ठीक है, माइनस 1 ऐसे आएगा, माइनस यहाँ आपको मल्टीप्लाई करना है, 60 की 20 से भी होगी और 60 की माइनस 1 से भी होगी, तो आप लिखिएगा पहले वही तरीका है, आप 2 जीरो लिख दीजिएगा और 6 टू द 12। ठीक है, अब हम जब आगे बढ़ेंगे तो ये बाहर माइनस है, ये याद रखिएगा। मेन जो नोटिस करने का पॉइंट से वो यही है कि इससे पहले आपने किया था प्लस था, तो प्लस में अंदर के साइन चेंज नहीं होते हैं, लेकिन अभी माइनस 60 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1 से। पहले माइनस 60 इंटू 20, तो ये आ गया माइनस का 200। अब माइनस 60 इंटू माइनस 1, तो हमने आपको बताया है कि मल्टीप्लिकेशन में 1 टाइम माइनस माइनस आता है और 2 टाइम प्लस हो जाता है, 3 टाइम माइनस, यानी ओड पर माइनस और इवन पर प्लस। तो माइनस 60 इंटू माइनस 1 ये हो जाएगा प्लस 61 60। ठीक है बेटा, क्लियर है। अब उसके बाद अब आप देखो इसमें प्लस भी है माइनस भी है, तो प्लस प्लस जोड़ देंगे, माइनस माइनस जोड़ देंगे और फिर प्लस में से माइनस को घटा देंगे। अगर किसी सवाल के अंदर माइनस प्लस 20 आता है तो प्लस प्लस को अलग कर दीजिएगा, माइनस माइनस को अलग कर दीजिएगा, प्लस प्लस जोड़ देंगे, माइनस माइनस जोड़ देंगे, प्लस में से माइनस को घटा देंगे। एकदम आसान तरीका है, मैं कर रहा हूं, आप देखिएगा यहाँ पर है 8000 प्लस का है और 60 प्लस का है, लिख देंगे 60, आप इसको प्लस कर दीजिएगा, तो आप देखो 0608, ये आपका प्लस हो गया। ठीक है बेटा, देखिएगा इसको तो लिखिएगा 80 और 60 यानी 8060 और माइनस का 1 है, माइनस का 1200, तो ये हो जाएगा आपका 1 2 और 0 1, 1200 और ये भी दोनों माइनस हो जाएंगे, यानी देंगे माइनस। ठीक है, देखिए आप प्लस प्लस हो गया, माइनस माइनस हो गया। अब इसको माइनस कर दो, आसान एकदम। देखिए घटाएंगे, आपको तरीका बताइए, यहाँ लेंगे इधर 1 इधर 10 9 मतलब आप आता हुआ पार्टी चढ़ी क्लास का सिखा देंगे आपको। यहाँ आएगा 5, फिर यहाँ 10 हुआ तो आएगा 8 और यहाँ आएगा 6। ठीक है, सुना है आपके, तो ये आपका 6859 ये इसका आंसर हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। देखो जो अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4, ये है 79
79 का होल क्यूब। ठीक है, अभी आया है 79 का होल क्यूब। इसका मेथड भी होगा। अभी आपने इसको माइनस नहीं किया था, ये भी आपका माइनस में वही तरीका है, माइनस में करना है। अब हमें देखना ये होगा कि हम जो है फार्मूले के रास्ते के हिसाब से कैसे लिखें। अगर आप चाहो तो इसको प्लस से बना सकते हो, 70 प्लस 9, 70 प्लस 9 भी हो सकता है, लेकिन फिर वो मेथड टफ हो जाएगा, यानी मल्टीप्लिकेशन करने में, ज़रब करने में आपको ज्यादा मेहनत पड़ेगी, तो दुश्वारी होगी। तो आसान तरीके से जाब्ता इसका बनेगा, वो जाब्ता बनेंगे, इसका लिखिएगा 80 माइनस 1, 80 माइनस 1 का होल क्यूब। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। फिर वही तरीका है, फार्मूले में माइनस में लगाना है। आपने सपोज कर लीजिएगा, यहाँ लिखेंगे हम सपोज a is equal to 80 and b is equal to 1। फार्मूले लगा दो। सबसे पहले आपने लिखेंगे 80 माइनस 1 का क्यूब इक्वल टू, आपको इसको फार्मूले में लगाना है। आप देखिएगा a का क्यूब, a की जगह आपका 80 है, ये लिखेंगे हम 80 का क्यूब। ठीक है बेटा, माइनस, फिर 1 का क्यूब, 1 का क्यूब लिख देंगे माइनस 3ab, 3 इंटू ab, तो 3 कैसे आएगा, और a की जगह आपका आएगा 80 इंटू b की जगह 1 आएगा, और फिर a माइनस b आप लिखेंगे 80 माइनस का 1। ठीक है, यहाँ हमने कुछ नहीं किया है, हमने इसको परफेक्ट फार्मूले में लगाया है, यानी ये हमने सारे वैल्यू जाब्ते में लगा दी। अब आप देखिएगा इक्वल टू, हल करेंगे, वही तरीका है 80 इंटू 80 इंटू 80। आप देख लीजिएगा, लिख रहा हूं 80 इंटू 80 इंटू 80। पहले t0 है, आप t0 लिख दीजिएगा। उसके बाद 8 × 64, 8 × 512। ठीक है, 8 8 64 8 512, ये आप याद कर लेना। ठीक है, तो यहाँ आएगा 512। मैंने डायरेक्ट कर दिया, आप जरा कर लीजिए, मैंने ये जाएगा माइनस 1 का क्यूब 1 होगा। आगे बढ़ेंगे, माइनस, सबसे पहले आप बाहर जरा कर दो, तो आप देखेंगे 3 इंटू 80 इंटू 1, तो यह आएगा 3, 0 आप 3, 8 × 24, यह आएगा 240, 241 × 240। ठीक है ना, उसके बाद इसको ऐसे लिखिएगा 80 माइनस का 1। ठीक है बेटा, 2 000 माइनस का 1 माइनस, फिर आपको मल्टीप्लाई करना है इधर, दोनों तरफ यूनिट पे 0 है, 0 पहले लिख देंगे, मल्टीप्लाई कर दो आप। उसके बाद 8 की 24 से आप लिखेंगे 8 4 32 के 3, 8 2 16 3 19। ठीक है, अरे बेटा आगे बढ़ेंगे, फिर वही आपका बाहर माइनस, तो हमने साइन चेंज, माइनस माइनस प्लस 240 की 1 से करेंगे, तो यह आएगा 240। ठीक है बेटा, उसके बाद आप देखिएगा फिर वही सवाल आ गया, इसके अंदर माइनस भी है और प्लस भी है, तो वही तरीका होगा जो हमने आपको बताया, प्लस प्लस जोड़ देंगे, माइनस माइनस जोड़ देंगे, और फिर प्लस में से माइनस को घटा देंगे। तो आप देखिएगा आपके पास जो प्लस का है, मैं इसको हटा देता हूँ, आपको समझ आ चुका है। और देखिएगा आपके पास जो प्लस में है वो 5 1 2 और 3 टाइम्स 0। ठीक है, और दूसरा प्लस का आपका है 240, तो यहाँ लिख देंगे हम 240। ठीक है बेटा, इसको आप पहले प्लस कर दीजिएगा, तो आप लिखेंगे 0 4 2 2 1 5, ये प्लस हो गया। माइनस का आपके पास है 19,200 और माइनस का 1, तो ये 19,201 हो जाएगा। ठीक है ना बेटा, इसको हम इसके नीचे लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे 19,201, यानी इन दोनों को भी हमने जोड़ने के बाद माइनस कर दिया। अब इसमें से आप इसको आसानी से माइनस कर सकते हैं। देखिए आसान तरीका है, 0 से बन जाएगा, या आपको 5 छठी की क्लास में सिखा चुके हैं। यहाँ आएगा आपको 9, सामने आ रहा होगा आपके, यहाँ आ जाएगा 3,
फिर यहाँ आएगा 0, ठीक है। उसके बाद यहाँ चलेंगे 11, फिर 12, 9, कितना बचेगा यहाँ पर 12, 9, 3, ठीक है। यहाँ कितना बचेगा 9 और यहाँ बचेगा आपका 4, ठीक है। 4, 9, 3, 0, 3, 9, ठीक है। 4, 9, 3, 0, 3, 9, ये इसका आंसर हो गया। समझ आएगा होगा आपको इंशाल्लाह, ठीक है। एक एक पॉइंट हमने क्लियर किया है, क्लियर समझ आ रहा होगा आप बच्चों। उसके बाद अगले बार देखेंगे आप लोग, यहाँ 3 रहेगा 64 एक्स का स्क्वायर माइनस 81 वाई स्क्वायर। 64 एक्स स्क्वायर माइनस 81 वाई स्क्वायर, इसका हमें करना है फैक्टराइजेशन, यानी इसके अजाए जल्दी करना है। फैक्टराइजेशन इसके फैक्टर करना है, अजाए जल्दी करना है। आप देखिएगा कल हमने आपको बताया था एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। इतना याद रखिएगा। अब आप देखिएगा इसका तरीका आपको बताता हूँ। यहाँ 64 ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। इसी तरह से 81 भी ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। तो अगर दोनों तरफ परफेक्ट स्क्वायर बनने वाला डिजिट हो और बीच में माइनस हो तो फिर ये फार्मूला ये जाते में आ जाएगा। मैं देखिए आपको बता रहा हूँ, 64 को हम लिख सकते हैं 8 एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। आगे माइनस 81 को हम लिख सकते हैं 9 वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। आप देखिए जो स्क्वायर है अब ये दोनों भी नहीं होगा। अगर आप खोलेंगे तो 8 64 और एक्स का स्क्वायर से आएगा माइनस, इसको आप खोलेंगे तो 9 आएगा 81 वाई का स्क्वायर। यहाँ आप देखेंगे कि अब ये हिसाब बन रहा है ए स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 9 वाई का स्क्वायर इक्वल टू बराबर होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। आप लिख सकते हैं इसको 8x माइनस 9y एंड 8x प्लस 9y, ये इसका आंसर होगा। एकदम आसान तरीका है। इसमें आपको सिर्फ ये देखना है कि ये जो है बीच में माइनस हो और पहला जो नंबर है वो और बाद वाला नंबर दोनों का परफेक्ट स्क्वायर बने, यानी बीच में माइनस भी हो और फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर होगा तो फिर आप उसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जाब्ते में लिख सकते हैं। ठीक है बेटा। इसके बाद लास्ट सवाल देखेंगे आप लोग। सवाल दिया है 9 एक्स का स्क्वायर माइनस 30 एक्स वाई प्लस 25 वाई का स्क्वायर, ठीक है। इसमें आप देखिएगा इसका एक तरीका हम बताते हैं। यहाँ दिया है 9 एक्स का स्क्वायर माइनस 30 एक्स वाई प्लस 25 वाई का स्क्वायर। तो अगर आपको याद होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने आपको शुरू में पढ़ाया था, तो ये हमें इस फॉर्मूले में जांचना है। अब आप देखिएगा a का स्क्वायर, तो यहाँ पर आप देखिएगा a का स्क्वायर, तो a की जगह हम आज ले लेंगे 9x, तो यह आगे दिया है माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले में हमें इसको जांचना है। तो आप देखिएगा सबसे पहले हम यहां लिख देंगे a का स्क्वायर, तो ये 9x का स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर हम खोलेंगे तो 9x का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे माइनस 2 इंटू ये 2 फॉर्मूले का आया, a आपको वापस 3x आएगा, फिर इंटू b है 25, ये b का स्क्वायर है। अगर हम b करेंगे तो फिर हो जाएगा 5b, क्या बेटा 5b। उसके बाद फिर प्लस b का स्क्वायर मतलब 5 ये y आएगा, 5y का
होल स्क्वायर, बेटा ये वाई, ठीक है। अब आप देखिएगा हमने क्या किया, दोबारा उदाहरण ध्यान देगा, ये सवाल दिया हुआ है। सबसे पहले ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2b बी का स्क्वायर, तो जो पहला नंबर है उसका स्क्वायर रूट करेंगे, यानी दशमलव नंबर, तो आप देखो 9s है, इसको लिख सकते हैं 3s का स्क्वायर। अगर आप खोलोगे तो फिर वही आ जाएगा माइनस 2 फॉर्मूले का इनटू ए बी, तो ए आपका 3x इनटू बी आपका 25y का स्क्वायर है, लेकिन जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आएगा 5y प्लस आएगा स्क्वायर। अब हम इसको खोलेंगे, इसको हम खोलेंगे, खोलने के बाद सेम आना चाहिए। आप देखिएगा 3 सीधा 9s का स्क्वायर माइनस 2 सीधा 6 5 30, ये हो जाएगा 30xy प्लस ये हो जाएगा 25y का स्क्वायर। यानी फार्मूले के हिसाब से हम जब इसको जांचते हैं तो सेम आ जाता है, हमने जब इसको फार्मूले में जांचा तो सेम आ जाता है। अब आपको कुछ नहीं करना है, फर्स्ट वाला और लास्ट वाले का स्क्वायर करने के बाद होल स्क्वायर कर देंगे। ध्यान में रखना है, अगर माइनस है तो माइनस आएगा और अगर प्लस होगा तो प्लस आएगा, कुछ नहीं करना है। जब आपने इसको जांच लिया, ये मिडिल टर्म, ये बीच के नंबर, यानी इसको हम 2ab कह सकते हैं, तो आपने जब इसको जांचा, जांचने के बाद आप देखो 30xy सेम आ जाता है। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, फर्स्ट आप देखिए क्या है, 3x है, हम 3x माइनस 5y का होल स्क्वायर, स्क्वायर इसको हम 2 बार लिख देंगे। आप लिख सकते हैं 3x माइनस 5y और 3x माइनस 5y। अगर आया सवाल तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, फार्मूले में जाते हैं, ठीक है ना। एक तरीका इसका और भी है, आप अगर चाहें तो आपको पता नहीं चलेगा, और भी है। आप कुछ नहीं कीजिएगा, आपको सिर्फ इसको 2ab में, यानी मिडिल टर्म, ये मिडिल टर्म जो इसका दरमियानी टुकड़ा है, मिडिल टर्म है, उसमें आप जाके दे दीजिएगा, 2s लिखिएगा इनटू a 9s का स्क्वायर लेंगे 3x इनटू b कितना है 25y का स्क्वायर लेंगे 5y। अब इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद, इसकी ज़रब करने के बाद, अगर ये दरमियानी रुकन यानी इसका मिडिल टर्म आ जाता है, सेम आ जाता है, तो फिर कुछ नहीं करना होगा, पहले वाले का और लास्ट वाले का जैसे हम लोग स्क्वायर कर देंगे और होल स्क्वायर कर देंगे। देखिए आप 2 या 6 पंजे 30 और ये एक्स वाई ऐसे आ रहा है, तो आप देख रहे हैं कि आप देखिए आ गया, ये आ गया, ठीक है। तो इस कंडीशन में कुछ नहीं करना होगा। अब आपका जब मिडिल टर्म सेम आ गया तो पहले वाले का स्क्वायर रूट करके, लास्ट वाले का स्क्वायर रूट करके और होल स्क्वायर कर देते हैं, वही हमने किया है। आप देखिए माइनस था, माइनस दिया, फिर उसको डबल लिख दिया। तो इस तरह से आपका सवाल बिल्कुल लग रहा है, ठीक है। इसकी आप अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिएगा, बराबर ध्यान से देखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट पीरियड में आपको आगे बताएंगे, ठीक है ना बेटा। अल्लाह हाफिज।